एनडीए फिनिश, एनडीए फिनिश। अमित शाह गृह मंत्री जी ने चंपारण में एक पब्लिक मीटिंग में कहा था नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। 143 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ लोग आ गए। क्या यार, कितना झूठ बोलोगे? अरे देश के लोग पढ़े लिखे हैं। गाइडलाइन तो 15 लाख की भी थी, जीरो बैंकों में खाता कर दिया था। आज तक जीरो खाते में लोग पड़े हुए हैं, किसी के 15 लाख मिले आज तक। फिर कह दीजिए जुमलेबाजी है, ये भी कह दीजिए खजाना खाली है। क्या इन्होंने दूसरी सरकारों ने अलमारी में पैसे रखे हुए थे जो लेके चले गए? राजनीतिक लोग हैं बिहार के, वो कहेंगे अमित मोदी जी ने कहा था 1500 करोड़ रुपया दूंगा बिहार में, वो अभी आज तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं आया। हमारे साथ हैं अभी अरुण मलिक जी। अरुण मलिक कांग्रेस नेता हैं और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, यमुना की सफाई हो रही है और महिलाओं के खाते में पैसे भी आने वाले हैं और इसके बाद अगला चुनाव है बिहार में। तो इसी मुद्दे पे बातचीत करते हैं अरुण मलिक साहब से। पहले तो मलिक साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बिल्कुल, आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरी नमस्ते और आने वाली होली की शुभकामनाएं। चलिए ठीक है। चलिए, कांग्रेस चुनाव तो नहीं जीत पाई लेकिन यमुना की सफाई अब हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप सुनिए, यमुना की सफाई ये 12 साल पहले कहाँ थे? मोदी जी की सेंटर में सरकार है, महामहिम उनके अंदर आते हैं। 12 साल इनको यमुना नजर नहीं आई, 12 साल इनको यमुना दिखी नहीं मोदी जी को। अरे यमुना साफ पहले करी थी हरिद्वार में राजीव गांधी जी ने, साफ सफाई की थी, हुई थी। ये 12 साल से ये क्या करते रहे, इनको यमुना नजर नहीं आई। महामहिम जी दिल्ली के हैं, सबके महामहिम हैं दिल्ली में। तो महाम जी को काम हो रहा है तो भी आपको दिक्कत है। देखिए, आप बीच में यही तो लोग हैं, आप ना पक्षपात मत करिए। ये 12 साल से महामहिम जी क्या कर रहे थे यहाँ पे? उनको इलेक्शन से पहले ही मशीनें लगानी थी। मैं भी वहां गया हूँ, 4 दिन से मशीनें 15 और 20 मीटर के दायरे में घूम रही है, 15 और 20 मीटर के दायरे में घूम रही है। वही खरपतवार हटा रहे हैं, सिर्फ क्या हटा रहे हैं? खरपतवार हटा रहे हैं। वही खरपतवार मशीनों पे मैंने देखा 4 दिन पहले। वहां आप पत्रकार महोदय, आप 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते, इतनी बदबू है ना, कोई बीमारी लेके आप जाओगे अगर आप वहां खड़े हो जाओ तो ये 12 साल से क्या कर रहे थे? यमुना जी की तरफ इनका ध्यान नहीं गया। क्यों लोगों को भ्रम जाल में डालते हो? क्यों झूठ बोलते, धर्म के उसमें डाल के लोगों को भावनाओं से खेल रहे हो? 12 साल कहाँ थे मोदी जी? यमुना नजर नहीं आई इनको? हैं? कोई कहता है मैं जल पी के 2500 रुपए भी खाते में आने वाले महिलाओं के। सुन लीजिए, 8 मार्च सुन लीजिए, अगर 2500, आपको एक बात कर दूं, आपने भी मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं सुना? खजाना खाली है, खजाना खाली है। लेकिन अधिकारियों को गाइडलाइन दी गई है। अरे सुन लीजिए मेरी बात को, एक मुख्यमंत्री कह रहा है खजाना खाली है, अधिकारीगण कहाँ से दे देंगे? अपने घर से देंगे? सरकार ने गाइडलाइन दी है भाई, गाइडलाइन? भाई एक जो है किन किन को मिलेगा उसके लिए गाइडलाइन तैयार करने को कहा गया है। गाइडलाइन तो 15 लाख की भी थी, जीरो बैंकों में खाता कर दिया था। आज तक जीरो खाते में लोग पड़े हुए हैं, किसी के 15 लाख मिले आज तक। फिर कह दीजिए जुमलेबाजी है, ये भी कह दीजिए खजाना खाली है। क्या इन्होंने दूसरी सरकारों ने अलमारी में पैसे रखे हुए थे जो लेके चले गए? दूसरी सरकारों ने क्या अलमारी में पैसे रखे थे जो लेके चले गए? खजाना खाली हो गया। भाई तुम्हारी नीति क्या है? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये सिर्फ जुमला है। और ये तो वैसे ही मुख्यमंत्री 1 साल की हैं, बदल देंगे 1 साल के बाद। 1 साल की मुख्यमंत्री है। ये समय, ये जो खबर है वो आपके पास कहाँ से आ गई? मेरे खबर, मैं जो कहता हूँ सत्य कहता हूँ। 5 साल 5 मुख्यमंत्री, हर साल मुख्यमंत्री बदलेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि पहले इन्होंने मुख्यमंत्री आए थे साहब सिंह वर्मा आए थे, फिर मदन लाल खुराना आए, फिर सुषमा स्वराज जी आई, फिर सुषमा स्वराज जी ने 1200 करोड़ का प्याज मंगवाया पाकिस्तान से। प्याज और टमाटर पे उसकी सरकार चली गई। 3 तो वो बदल गए थे, 5 साल वो भी नहीं चलाया। 5 साल सिर्फ कांग्रेस की सरकार चला। ये 27 साल पुरानी बात है। अभी अब वो मॉडल 27 दिन पे गिर सकती है। वक्त 48 सीटों में जीते हुए और आप करेंगे। ये राजनीति है, राजनीति में राजा रंक बन सकता है, रंक राजा बन सकता। किस करवट राजनीति बदले ये कोई नहीं जान सकता। मतलब तो यही हुआ कि चुनाव आप नहीं जीते तो आप खरीद फरोख्त करेंगे, ऐसा ये करते हैं। महाराष्ट्र में करी, लोगों को ले गए असम, खरीद फरोख्त ये करती। इन्होंने उदाहरण पेश किए हुए हैं ना, उदाहरण पेश किए इन्होंने। महाराष्ट्र में खरीद फरोख्त करी, महाराष्ट्र में लगी, अपहरण करके वहां रखा इनको। तो वो तो यही करते हैं, पैसा इनके पास है। इलेक्ट्रो बॉन्ड क्या सोच रहे हैं बिहार में इस बार कुछ हो पाएगा? सर सुन लीजिए मेरी बात, बड़ी मैं कड़वी और सच्ची बात कहूंगा। बिहार में बीजेपी पांव नहीं पसार सकती।
सबसे बड़ी राजनीतिक स्टेट है वो, राजनीतिक राज्य जिसको बोलता है, राजनीति की प्रयोगशाला। हाँ राजनीतिक प्रयोगशाला। बड़े बड़े धुरंधर वहाँ से निकलते हैं। इंडिया गठबंधन ही हमारा वहीं से बना था। एनडीए वहाँ पाँव नहीं पसार पाएगी। एनडीए फिनिश, एनडीए फिनिश। इस बार ऐसा कौन सा फार्मूला आप लेके आ गए हैं? सर फार्मूला नहीं, सुन लीजिए, बिहार के लोग इनको एक सीट नहीं देंगे। बिहार के लोग भूलने वाले नहीं है, वो राजनीतिक लोग। सुन लीजिए क्या हो जाएगा कि उनको एक सीट नहीं देंगे? ना, राजनीतिक लोग हैं बिहार के। वो कहेंगे अमित मोदी जी ने कहा था 1500 करोड़ रुपया दूंगा बिहार में, वो अभी आज तक इंतजार कर रहे हैं, नहीं आया। फिर अमित शाह गृह मंत्री जी ने चंपारण में एक पब्लिक मीटिंग में कहा था नीतीश जी के लिए दरवाजे बंद, हमेशा के लिए दरवाजे बंद। फिर नीतीश जी ने भी कहा था मर जाना मंजूर है, बीजेपी से नहीं जाऊंगा। लेकिन एन मौके पे ऐसा खेला होगा, लेकिन बीजेपी पाँव वहां नहीं पसार पाएगी। राजनीतिक प्रयोगशाला है बिहार। ऐसा इनको ये भी खबर है, उल्टे पाँव भागेंगे। इस बार ये भी खबर है कि भाजपा जो है नीतीश कुमार के नाम पे चुनाव तो लड़ना चाहती है, लेकिन सीएम नहीं बनाना चाहती। सुन लीजिए, अभी बीजेपी ने अपने मंत्री बनाए ना, किसी वहां के लड़के को बनाया। ये बीजेपी घुसना चाहती है, जैसे गेहूं में घुन घुसता है ना, गेहूं में घुन घुसता है तो खाने की कोशिश करता है। ये घुन है, घुन। बीजेपी मत घुसे, मत घुसाओ इसको, ये गनक कनक वनक सब खा तो जाएंगे। आप लोग पे आरोप लगा रहे थे दिल्ली चुनाव जीतने के बाद कि कांग्रेस जिसके साथ खड़ी रहती है उसी को खा जाती है। जब आम आदमी पार्टी हारी थी तो उनका कहना था कांग्रेस ने हरवा ये दिया। तो शिंदे को किसने खाया? महाराष्ट्र में शिंदे को किसने खाया? बीजेपी ने खाया ना। कांग्रेस ऐसे काम नहीं करती, कांग्रेस निष्पक्ष है। ये चीज़ें हमें नहीं सिखाई जाती। हमें कहा जो सच बोलो, सच लोगों को बताओ, जो सच है वो दिखाओ, वो सच बोलो, ये सिखाया जाता है हमें कांग्रेस में। तो ये जो है ना, चुनाव जीत पाएंगे बिहार का ऐसा? नहीं बाबा नहीं। फिर आप बिहार पे ले आते हो। आपको मैंने एक बार ही कह दिया कि नहीं आएंगे ये बिहार में, फिर बार बार आप घूम के फिर बिहार में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। फिर आप उस गुन उनका गुन गाना शुरू हो जाते हो। आप मैं घूम नहीं जा रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अब भाई दिल्ली में वो जीत गए, 27 साल बाद जीते हैं, उनका कहना है कि बिहार में भी हम आ रहे हैं। बेईमानी से जीते हैं, बेईमानी से जीते हैं। इनका एक दायरा है, मोनोपोलेशन है इनका। ऐसे हरियाणा में किया 48 सीटें दिखाई। ये देखते हैं कि देखो जी दिल्ली में 70 सीटें हैं, झारखंड में नहीं हुआ और जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। उस छोटे राज्य मैनिपुलेशन करते हैं। अब इन्होंने देखा दिल्ली में 70 सीटें हैं, हम जो 35 पे सरकार बनती है, चलो 45 दिखाओ और आम आदमी पार्टी को 22 दे दो ताकि कोई शौकीन हो। ये मैनिपुलेशन करते हैं, ये मैनिपुलेटर हैं, मैनिपुलेशन करते हैं लोगों। मोदी जी सबका साथ सबका विकास, सबका विनाश करते हैं। आप फिर ये नारा, तो आप इस नारे को काटो, ये नारा मेरे सामने मत लगाया करो आप। मोदी जी ने जनता मान रही है ना, जनता को चुनाव जिता रही है। मोदी जी ने देश का विनाश किया, देश को बर्बाद किया 12 साल में। चुनाव कैसे जीत रहे हैं वो बेईमानी, इवन मशीन बेईमानी। मोदी जी ने विनाश किया सर, कहाँ नहीं किया, पूरा मणिपुर। मोदी जी का कहना है कि अगर ईवीएम से चुनाव जीतना होता तो कांग्रेस कभी सत्ता से जाती ही नहीं। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस चलो कांग्रेस ने कभी बेईमानी नहीं करी। ये राजीव गांधी जो बेईमान इलेक्शन कमीशन चले गए, आज उनका काले इतिहास लिखा जाएगा, काले अक्षरों में इतिहास लिखा जाएगा, सुनहरी अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। एक आदमी की अंतरात्मा भी तो होती है। अब आप लोग जात पात पे चुनाव जीतना चाहते हैं, जाति जनगणना। आप गलत बात मत करिए मेरे से। भाजपा आरोप लगा रही है। भाजपा का हम क्यों जात पात की बात ये करते हैं? हिंदू मुसलमान ये करते हैं, धर्म की बात ये करते हैं। जाति जनगणना की बात जो कर रहे हैं वो क्या है? उसे जात भेदभाव नहीं पड़ेगा? जाति जनगणना तो हो करेगी, ये राहुल जी का किसी का बाप नहीं रोक सकता। इस देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, ये तो राहुल जी ने कहा और होकर रहेगी, रोक नहीं सकते ये। इस देश में क्या लोग पहले जब थे तो क्यों नहीं हुई? मोदी जी पूछ रहे हैं। पहले हमने किया, हमेशा इस देश में हमें अधिकार है लोगों को, किस जाति के कितने लोग हैं, कितने हैं, कहाँ हैं, ये सबको जानने का अधिकार है ना। अब देखिए कुंभ हुआ, कुंभ में लोग मरे, पता लगा किसी को कौन किस जाति का था? पता किसी को कितने लोग मर गए? ये करते हैं। जाति का उसमें क्या करना है? इंसान मरा है, ये उसकी बात होनी चाहिए कि इंसान मरा है। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी जी, एक मुख्यमंत्री को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए कि सुअर और क्या बोला गिद्ध। एक मुख्यमंत्री जैसी भावना से आया उसको ऐसा दिखाई दिया। बात सुन लीजिए, एक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उसका मुख्यमंत्री इस तरह का शब्दों का प्रयोग करे, ये भावना ठीक है क्या? कितने जाते इनको लोग तब मानते
जितने लोग कुंभ में मारे गए उनके घरों में जाते, श्रद्धांजलि बोली मत भी सुन लीजिए, उनके घरों में श्रद्धांजलि देते, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, कितने लोग मर गए। सफल आयोजन हुआ है, किस प्रकार से रेल मंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री सारे लोगों से मिले और बधाई दिया सबको। मैं कहता हूँ अगर सफल आयोजन हुआ तो ये अवस्था क्यों फैली, क्यों मरे लोग, ये क्यों मरे लोग, ये झूठ क्यों बोलते हैं। 143 करोड़ की आबादी, 100 करोड़ लोग आ गए, क्या यार कितना झूठ बोलोगे। अरे देश के लोग पढ़े लिखे हैं, लोगों को घरों में जाते अपने मुख्यमंत्री कि कितने लोग मुझे बताइए, कुछ मदद करनी है तो बताइए। किसी के घर में गए जिनके लोग चले गए, किसी की गाड़ियाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, किसी का सामान गेस्ट हाउस में पड़ा हुआ कोई लेने ही नहीं आया, किसी की सूद बूद नहीं ली कि इन्होंने जाके, कोई गया क्या। ये होती है संवेदना, ये शब्दों का प्रयोग, गिद्ध, ये एक मुख्यमंत्री बोले, ऐसा कोई बोला कांग्रेस के राज में कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोला आज तक कभी भी इतिहास देख लीजिए, हमने कभी नहीं बोला ना। इस तरह की भाषा का प्रयोग हम करते हैं। और ये भी देखो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं है। महिला अच्छी है, भाषा अच्छी नहीं। मैंने तो बीजेपी वालों कहीं को मुबारकबाद दी भी, आपके मुख्यमंत्री महिला आ गई, वो कहते हैं हम मलिक जी क्या करें, आप ट्विटर देखो। चलिए, बिहार की तो यही कहानी रही है कि जो दो दल एक साथ रहे हैं, नीतीश जी जिधर रहे सरकार उधर ही बनी है, और जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं तो अभी भाजपा और वो एक साथ हैं, आप हैं, कांग्रेस है, सीपीआई और जो है पारसपति हैं जो हैं चिराग के चाचा, वो आप लोगों के साथ हैं। और 10 लाख रोजगार का तो मान लीजिए पिछली बार जो है तेजस्वी यादव ने वो लाइन दी थी और अच्छी सीट भी लाए थे। इस बार क्या कुछ हो पाएगा, या कि क्योंकि भाजपा के लोग साफ कह रहे हैं कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब यहाँ भाजपा का मुख्यमंत्री हो। किसको, अटल जी को, अब अटल जी को बीच में ले आए, उनका कहना है विजय सिन्हा जो तो अडवाणी जी को नहीं लाए, मुरली मनोहर जोशी को नहीं लाए, अटल जी को ला रहे हैं। अटल जी सम्मानित, ठीक है मानते हैं, उनके विचार इन जैसे नहीं थे, इन जैसे विचार है इनके। अब अटल जी के नाम पे वोट लेंगे तो अब मोदी जी के नाम वोट नहीं मिलेगा। सुन लीजिए, पहले ये सारे डंका बजाते मोदी जी हैं, मुमकिन है, मतलब अब बिहार में मोदी जी के नाम वोट नहीं मिलेगा, नहीं अटल जी के नाम पे मिलेगा। सवाल समझ नहीं पाए, उनको कहना है कि अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी जब यहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। आप बात को समझो, ठीक है, बीजेपी के मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रहे हैं, और दिल्ली भी जीत गए, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, आप लोगों के पास अब कुछ बचा है ईवीएम का रोना छोड़ के। बस सुन लीजिए, बीजेपी बिहार में नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ के युवकों को पता है कि तेजस्वी ने हमें 2 करोड़ रोजगार, 4.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राहुल गांधी तेजस्वी बनेगी सरकार, उनको पता है ये रोजगार भी देंगे, महंगाई भी दोगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं नजर आएगी, एनडीए कहीं नजर नहीं आएगी। निशान जी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, नीतीश जी के बेटे हैं। देखिए सुनिए, मुझे किसी के बारे में पता नहीं, मैं इतना जानता नहीं, वो नीतीश जी ऐन मौके पे कुछ भी खेला कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं, लेकिन बिहार राजनीति है प्रयोगशाला, बजप्पा इस बात को याद रखे, वहाँ पाँव नहीं पसार पाएगी। चलिए ठीक है, अरुण जी आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अरुण मलिक जी ने बात की बिहार चुनाव को लेकर, और दिल्ली में जो अभी जो 2,500 रुपये देने हैं, तो उनका साफ साफ कहना है कि ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि सरकार ने अभी से रोना शुरू कर दिया है कि खजाने में पैसा नहीं है, लेकिन सरकार ने गाइडलाइन दी है, देखते हैं वो पैसा कब आता है या ये हवाई होता है। और बिहार के चुनाव पर सीधे सीधे कहना है कि वो बिहार है, राजनीति की प्रयोगशाला है। इंडिया गठबंधन भी वही बना था जिसने भाजपा के रथ को रोक दिया बहुमत में आने से। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।